हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतिशय अकेडमी। आज हम हमारा राजस्थान के अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे, जिसमें जनसंख्या के बारे में बताया गया है। किसी भी देश या राज्य में जनसंख्या की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि उस राज्य का विकास किस प्रकार से होगा। वहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है तो विकास में थोड़ी बाधा आएगी, और जनसंख्या अगर सीमित है तो निरंतर विकास होता रहेगा। किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन का मानव उपयोग करता है। उस क्षेत्र की जनसंख्या का कम या अधिक होना उस क्षेत्र के विकास में प्रभाव डालता है। यानी जनसंख्या कम है या अधिक है तो उस राज्य का विकास उस पर निर्भर करता है। तो हम पूरे पाठ को सार रूप में पढ़ेंगे। नोट्स बने हुए हैं तो नोट्स में ही हम पूरे पाठ को नहीं पढ़ करके जो ज़रूरी चीज़ें उनका अध्ययन करेंगे, जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और कक्षा 8 के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो हम जनसंख्या के बारे में पढ़ ही रहे हैं। आगे देखते हैं राज्य की आबादी यानी कि जनसंख्या। जनसंख्या की विभिन्न पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना एवं प्रकाशन भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। यानी जो कार्य है कौन करता है? जनगणना निदेशालय। जनगणना निदेशालय के द्वारा प्रति 10 वर्ष में उस राज्य की जनगणना का कार्य किया जाता है। सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और फिर उसमें को उसकी गणना करके सब राज्य में प्रकाशित की जाती है कि कहाँ पर क्या है और कितना है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुई, और ये किसके समय में हुई? ये हुई लॉर्ड मेयो के समय में। ये एक प्रकार की अव्यवस्थित जनगणना थी। जनगणना तो हुई, शुरू में हुई तो एक प्रकार की अव्यवस्थित थी, एक व्यवस्थित रूप में जनगणना नहीं हुई थी। उसके बाद में जो 10 की जनगणना हुई भारत में, वह हुई 1881 में। ये एक व्यवस्थित जनगणना थी। यानी बाद में एक व्यवस्थित जनगणना हुई कि कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, तो उसकी व्यवस्था की गई और ये व्यवस्थित जनगणना हुई। तो अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे पहले कौन सी हुई, कब हुई, तो 1872 में, और सबसे पहले व्यवस्थित जनगणना कब हुई, तो 1881 में हुई थी। 1921 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 1.03 करोड़ थी। जनसंख्या बताई गई है जो 1921 में थी वो 1.03 करोड़ थी। आज कितनी गुना बढ़ गई है अब हम देखें तो जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या, तो 2021 में जनगणना नहीं हुई कोरोना के कारण, तो हम 2011 का ही आंकड़ा है उसको देखेंगे। उसके अनुसार 6.85 करोड़ जनगणना थी। यानी कि आज 2021-22 में तो ये कितनी बढ़ चुकी होगी। ये भारत की जनसंख्या की कितनी है? 5.7% है। आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? निश्चित अवधि में जनसंख्या का घटना या बढ़ना जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। ध्यान से देखिए, निश्चित अवधि में, एक निश्चित समय अवधि मान ली गई है, उस समय अवधि में जनसंख्या कितनी घटी है या कितनी बढ़ी है, ये जनसंख्या के संबंधित परिवर्तन कहलाता है। और एक वर्ष या एक दशक में एक निश्चित मान लिया जाएगा कि कितनी अवधि में हम जनसंख्या का प्रतिशत निकालेंगे और उसकी दर निर्धारित करेंगे। तो एक वर्ष या एक दशक में अगर जनसंख्या घटती है तो वह उसकी ऋणात्मक वृद्धि है, और जनसंख्या बढ़ती है तो वह उसकी धनात्मक वृद्धि है। उसी के अनुसार अगर हम देखें 2011 की, तो 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर थी 21.31। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है बाड़मेर। 2011 के अनुसार ही देख रहे हैं तो बाड़मेर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला था। यानी जो जनसंख्या की वृद्धि की दर थी वो सर्वाधिक बाड़मेर में थी, 32.65
5%, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर थी वह गंगानगर में थी मात्र 10%। जनसंख्या घनत्व यह एक मापक है। घनत्व एक मापक है। किसी स्थान की जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल में संबंध अर्थात एक स्थान के क्षेत्रफल पर निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यानी कोई एक निश्चित क्षेत्रफल है, उस निश्चित क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या निवास करती है उस हिसाब से जनसंख्या घनत्व का मापन किया जाता है और यह प्रति वर्ग किलोमीटर में किया जाता है। आगे देखिए, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 200 व्यक्ति रहते हैं। एक ही पूरे राजस्थान का अनुमान निकाला गया है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो वह है जयपुर का। प्रति वर्ग किलोमीटर 595 व्यक्ति है, यानी लगभग 600 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर में। ये जनसंख्या घनत्व है जयपुर का। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर का। रेगिस्तानी एरिया होने के कारण एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है, जो राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो कम जनसंख्या निवास करती है, जबकि उत्तरी पूर्वी राजस्थान में अधिक जनसंख्या निवास करती है। यानी हम जैसलमेर की तरफ जाते हैं, जोधपुर जैसलमेर ये पश्चिमी इलाके हैं राजस्थान के, तो वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है, जबकि उत्तरी पूर्वी जयपुर के आसपास का एरिया यहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। राज्य की कुल जनसंख्या, अगर कुल जनसंख्या प्रतिशत में बात करें तो अकेले जयपुर में 10% जनसंख्या निवास करती है। यानी राजस्थान में 33 ज़िले हैं, उसमें से एक ज़िला जयपुर एक ऐसा ज़िला है जिसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। और इसी की तुलना में जैसलमेर में 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। फिर विश्व में थार मरुस्थल सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। यानी ये जैसलमेर की हम बात करें तो जैसलमेर एक ऐसा मरुस्थलीय इलाका है, मरुस्थलीय इलाके में जनसंख्या बहुत कम निवास करती है, लेकिन पूरे विश्व में हमारे राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वह एक ऐसा मरुस्थल है जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या का वितरण, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, यानी कहीं पर बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर बहुत कम है। जयपुर जैसलमेर का एग्जाम्पल भी देखें तो वहाँ हमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। पश्चिमी राजस्थान में कम जनसंख्या निवास करती है। जैसलमेर में राज्य की केवल 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। कारण है मरुस्थल। और क्षेत्रफल कितना है वहाँ का? 61%। और जनसंख्या कितनी है? 40%। यानी क्षेत्रफल बहुत बड़ा है अपेक्षाकृत जनसंख्या की। मरुस्थलीय प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? वह है 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर पूर्वी राजस्थान में कुल जनसंख्या का 10% अकेले जयपुर में निवास करता है। पूर्वी मैदानी समतल क्षेत्र के ज़िले कौन कौन से देखते हैं हम? जो पूर्वी मैदानी भाग है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, टोंक, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि ज़िले पूर्वी मैदानी भाग के ज़िले हैं, जहाँ 20% भूभाग पर 33% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ भूभाग है उसकी तुलना में जनसंख्या अधिक निवास करती है। अरावली पर्वतीय भाग एवं दक्षिणी पठारी भाग में मध्यम जनसंख्या घनत्व है, यानी ना तो ज़्यादा और ना ही कम। अगर पूरे विश्व की बात करें तो थार का मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सघन है, यानी जो मरुस्थल वह भाग होता है वह जनसंख्या कम निवास करती है,
परंतु राजस्थान के थार मरुस्थल में जनसंख्या का निवास है अपेक्षाकृत विश्व में अन्य मरुस्थल के। और मैदानी भाग की क्या स्थिति है देखते हैं। कृषि अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण, समतल मैदान होने के कारण, पानी की उपलब्धता होने के कारण और राजधानी दिल्ली के समीप होने के कारण, उद्योग वाणिज्य परिवहन की सुविधा और राज्य होने के कारण राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। यानी ये मैदानी भाग की बात है कि यहाँ इतनी सारी सुविधाएं और विशेषताएं होने के कारण यहाँ जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। अब हम जनसंख्या में लिंगानुपात की बात करते हैं तो प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। 2011 का लिंगानुपात देखें तो 928 था, यानी 1000 पुरुषों पर 928 स्त्रियां थीं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात 888, बहुत ही कम है। 1000 बालक पर 888 बालिकाएं। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात 994 डूंगरपुर का। अगर लिंगानुपात राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ का है बात करें तो डूंगरपुर का है और सबसे कम 846 धौलपुर का है। ये दोनों में देखो अंतर कितना है। डूंगरपुर में तो लगभग बराबर है और सबसे कम है 846 धौलपुर में। भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात, तो भारत के सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 स्त्रियां हैं, यानी स्त्रियों की संख्या यहाँ ज़्यादा है। न्यूनतम हरियाणा का है तो हरियाणा में 869, 1000 पुरुषों पर 869 स्त्रियां हैं। आगे देखते हैं साक्षरता जनगणना का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जनसंख्या कितनी है और कितनी जनसंख्या साक्षर है, ये वहाँ के विकास का एक बहुत बड़ा बिंदु है। अगर जनता शिक्षित होगी तो उस क्षेत्र का विकास अधिक होगा। 2011 के अनुसार राज्य की साक्षरता दर थी, यानी साक्षरता थी कुल 66.11%। और राज्य में सर्वाधिक जो साक्षरता वाला ज़िला है वह है 76.6% कोटा में। कोटा की सर्वाधिक साक्षरता है, जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला ज़िला है जालोर और यहाँ की साक्षरता है 54.9%। राजस्थान में पुरुष साक्षरता की बात करें तो राजस्थान में पुरुष साक्षरता है 79.19%। 79% यहाँ की पुरुष साक्षरता है, जबकि महिला साक्षरता बहुत कम है, लगभग आधी ही मानो 52.12%। पुरुष व महिला साक्षरता सर्वाधिक झुंझुनू एवं कोटा की है, यानी पुरुष और महिला दोनों ही सर्वाधिक कहाँ के साक्षर जिले में हैं, झुंझुनू व कोटा। यानी 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पुरुष भी साक्षर है और महिला भी अधिकांश साक्षर है। और न्यूनतम जहाँ दोनों ही कम से कम साक्षर मिलेंगे वह है प्रतापगढ़ व जालोर जिले। जनसंख्या की साक्षरता दर उस क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है, यानी जनसंख्या की साक्षरता दर से वहाँ की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। सरकार द्वारा निम्न साक्षरता वाले क्षेत्रों में शिक्षा का सार्वजनिकरण करने हेतु योजनाएं लागू कर प्रयास किए गए। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या की बात करें तो राज्य की अधिकांश लगभग 75% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है और 25% शहरों में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ की है तो वह है कोटा की, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या डूंगरपुर की है, यानी वहाँ पर नगर कम है, गांव ज़्यादा है। कोटा में सर्वाधिक शहर में रहने वाले लोग हैं। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ये जयपुर में अधिक है और न्यूनतम डूंगरपुर में, यानी न्यूनतम नगरीय और न्यूनतम ग्रामीण दोनों ही डूंगरपुर में हैं, जबकि नगरीय जनसंख्या कोटा में अधिक है और ग्रामीण जनसंख्या
जयपुर में अधिक है। वर्तमान में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या बढ़ रही है। लोग नगर की ओर पलायन कर रहे हैं, खास करके रोजगार की तलाश में शहरों में आ रहे हैं। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों की। तो राज्य में लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ कौन से जिलों में हैं? सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में। अन्य जिले हैं बारां, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा तथा जयपुर। मुख्यतः सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। और अन्य जिले जहाँ पर थोड़ी बहुत अनुसूचित जनजातियाँ रहती है वो निम्न जिले हैं: बारां, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा तथा जयपुर। अधिकांश जनजातियों का कार्य क्या है? खेती, मजदूरी एवं जंगल के उत्पाद एकत्र करना और उन्हीं से अपना जीवन यापन करना। और ये अधिकांश जनसंख्या गांवों, पहाड़ों, पठारों और जंगलों में निवास करती है। प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जनजातियों की। तो अनुसूचित जनजातियाँ कौन कौन सी है? भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया और सहरिया जनजाति। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी है? तो राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जनजाति है। मीणा जनजाति कहाँ निवास करती है? जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में। दूसरी जो जनजाति है वह है भील। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है और इनका मुख्य निवास है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। फिर बात करते हैं डामोर की। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा क्षेत्र में है। तो ड से डूंगरपुर याद रखना, ड से डामोर जनजाति के लिए। फिर बात करते हैं गरासिया जनजाति की। सिरोही जिले के आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसील में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, पाली जिले की सीमा पर गरासिया जनजाति निवास करती है। सर्वाधिक सिरोही जिले में करती है। और सिरोही जिले में भी अगर निश्चित क्षेत्र पूछ लिया जाए तो आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील में। सांसी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? भरतपुर। अब बात करें सहरिया जनजाति की। तो राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में सूची में शामिल कर लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें कोई विशेषता या कुछ नया जुड़ा हो। तो सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति समूह में राजस्थान की सरकार ने शामिल कर लिया है और जिसका निवास स्थान बारां जिले के शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों में है। यानी सहरिया जनजाति का निवास स्थान पूछ ले तो शाहबाद एवं किशनगंज तहसील में है। तो ये था आज का वीडियो जो हमारा राजस्थान नामक पुस्तक है कक्षा 8 की, उसका चौथा अध्याय जनसंख्या। इससे पूर्व हमने 3 अध्याय के वीडियो डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो अतिशय अकेडमी पे सर्च करके आप देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।